पॉजिटिव वाली फीलिंग आती थी। रो नहीं यार। कितने सपने होंगे, उनके छोटे भाई हो गए तो छोटी भाई, अरे राखी आ रही है, रक्षाबंधन आ रही है कि श्रेया है यहाँ पे, इसको कोई उसको प्रिंसिपल मैम बुलाई है। फिर उसके बाद से वो आई ही नहीं, 2 पल हो गया। फिर उसके बाद अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई सबकी, शायद कोई सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे थे और हम लोग क्लास टेक कर रहे थे। हम लोग को ये भी पता नहीं था कि हुआ क्या है। हम लोग को लगा कोई बंदर आ गया अचानक से और मतलब अफरा तफरी मच गई है, इसलिए हम लोग सर बाहर निकल गए एंड वो दौड़ के गए। तो हम लोग दरवाज़ा बोले कि दरवाज़ा बंद कर दो, कहीं बंदर आया होगा तो अंदर घुस जाएगा। सब लोग देखने लगे तो सब लोग को शांत किया गया। तो फिर उसके बाद हम लोग को तब भी नहीं पता, नहीं निकलने दिया? नहीं। और हम लोग को ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर 2 बेल के बाद जब लास्ट बेल आई तो सर आए, तब वो बताए कि कोई श्रेया नाम की लड़की है जो सनबीम से ट्रांसफ़र होके आई है, वो 3rd फ्लोर से कूद गई है। हम लोग को लगा कि अच्छा ऐसा है क्या कि बंदर आया, तो फिर उसके बाद डर के मारे वो कूद गई होगी या फिर कुछ हो गया होगा, तो कोई लड़की कूद गई है। ये भी कंफर्म नहीं था कि वो श्रेया ही है। फिर बाद में एक लड़की नीचे जा रही थी देखने एक लड़की के साथ कि हुआ क्या है, तो वो जब नीचे गई तो सब लोग शायद टीचर्स वगैरह बात कर रहे थे कि हाँ श्रेया ही थी, वो श्रेया ही थी। तो हम लोग खिड़की से थोड़ा सा मुझे दिखा, उसको स्कूटी पे ले जाया जा रहा था, लेकिन वो एकदम स्कूटी पे उसको सब ब्लड वगैरह पूरा लगा था उसके ड्रेस वेस पे। तो हम लोग देख के थोड़ा। आपके स्कूल में कितनी बसें और वैन और ये सारी चीज़ें हैं? मैं एक्चुअली स्कूल में न्यू हूँ थोड़ी, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। देखा तो होगा ना, स्कूल हाँ, वैन है, बस है। बसेस हैं, बहुत सारी हैं, बट वो यूपी बोर्ड से शायद होके जाती है, तो यहाँ से बच्चे वहाँ तक पैदल जाते हैं और फिर वहाँ से बसेस कुछ निकल जाती हैं और कुछ ICSE बोर्ड जाती है। फिर वहाँ पे उन लोग को चेंज वेंज करना पड़ता है, फिर जाके बस उन लोगों को घर पे ड्रॉप करते हैं। स्कूल टाइम में बस खड़ी होती है आपके? नहीं। मैं ये मुद्दा ये है कि मान लेते हैं अगर बच्ची गिरी, हो सकता है अगर उसको आराम से ले जाया जाता तो हो सकता है वो बच सकती थी। अब बताइए 3 मंजिले से गिरी एक बच्ची है, उसको स्कूटी से ले जाया जा रहा है जैसा कि ये बता रही हैं। फिर क्या हुआ? और फिर हम लोग देख रहे थे तो थोड़ा घबरा गए और कुछ तो क्लास में रोने भी लगे थे कि ऐसा क्या हो गया कि वो कूदी। वो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि वो कंफर्म श्रेया है या नहीं है। फिर लास्ट में जब उसकी मम्मी आई तो मैं देखी खिड़की से तो चिल्ला रही थी, भैया ये लोग मार दिए हमारे बेटी को, ऐसे बोल रही थी। तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं भी थोड़ा सा डर गई एंड रोने भी लगी। तो क्लासमेट है तो कुछ भी हो सकता है। शुक्रवार के दिन क्या हुआ था? अभी भी इनके आँख में पानी भर रहा है और सबके भरता है। दोस्त होता है। अभी कल ही तो फ्रेंडशिप डे बीता है ना। आप सोचिए कि आपका ये जो कठोर निर्णय है जिसे आप लागू करते हैं इन मासूम बच्चों पे, आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चों को संस्कारी बना रहे हैं, आप बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, लेकिन आपके डिसिप्लिन के चक्कर में अगर एक बच्चे की जान चली जाए तो क्या ये सही है क्या? अच्छा, शुक्रवार के दिन क्या हुआ था ये बताइए। शुक्रवार के दिन मैं गांव अपने मम्मी से मिलने जानी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बहुत दिन से मेरी अपनी मम्मी से नहीं मिली हूँ क्योंकि बहुत दूर रहती हूँ थोड़ा पढ़ाई के लिए। तो उस दिन हुआ कुछ नहीं था, वो नॉर्मली आई थी और बैग की चेकिंग स्टार्ट हुई 3rd बेल से। तो हम लोग को दूसरे क्लास में कर दिया गया। तो हम लोग दूसरे क्लास में गए, हम लोग बैठे थे, मैथ्स के एक सर थे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, हम लोग थोड़ा बहुत बता दे रहे थे, मतलब तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो श्रेया भी पीछे बैठी थी मेरी, तो वो बोली कि अरे यार क्या ये लोग फालतू में कर रहे हैं, कुछ आता जाता कोई है नहीं लेके, फिर भी ये लोग फालतू में करते हैं। तो कोई बात नहीं, डरते थोड़े ना है, कुछ लाए थोड़े ना है। फिर उसके बाद नॉर्मली एकदम थी। तो एक लड़की शायद है वो फ़ोन लाई थी, तो वो डर के मारे वो नीचे चली गई थी वॉशरूम के बहाने। तो वो अपने शायद बुआ को फ़ोन करके पास ही में रहते, तो वो लोग उनको संभाल लेंगे ऐसा बोल दी। फिर उसके बाद उसके बैग से वो चॉकलेट लाई थी ढेर सारा श्रेया। तो हम लोग को लगा कि वो श्रेया को इसलिए बुलाए हैं क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा अलाउ नहीं है लाना और पैसा भी अलाउ नहीं है 50 रुपये से ज़्यादा।
नाइफ वगैरह भी नहीं आया हुआ है, नाइफ या सीज़र, सुई धागा। उस दिन फ्राइडे था तो हम लोग का आर्ट्स का बेल था, तो सुई धागा लाना था हम लोग को। तो मैम बोली कि मतलब सुई धागा डब्बे में लाया करो, बस इतना ही। और फिर मैम सब जब हम लोग चेकिंग वेकिंग के लिए हम लोग जूता वूता अच्छे से निकाल उकाल के चेकिंग की, और स्मार्टफ़ोन भी स्मार्ट वॉच भी किसी के पास था तो उसको भी ले ली। और फिर उसके बाद जब हम लोग क्लास में वापस आए तो बात चलने लगी, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं था, मुझे बस एक्साइटेड थी, मुझे गाँव जाना है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फिर उसके बाद हुआ ये बैग कि चेकिंग से हाँ, क्या कुछ हाँ, हाँ। आपत्तिजनक चीज मिला था? हाँ, तो वो भी बताया नहीं गया था कि फिर उसके बाद शुक्रवार को नहीं हाँ, बताया नहीं गया। बताया गया था, मगर मुझे ये नहीं कन्फर्म था कि वो क्या होता है। तो एक टीचर थे आर्ट्स के, तो वो बोले कि यहाँ पे मतलब कैसा रूल्स है, कैसा रेगुलेशंस है, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, आप लोग को फॉलो करना चाहिए, फ़ोन वोन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब झलक तक नहीं दिखनी चाहिए इस स्कूल में। तो हाँ, ये ऐसा होता है, ठीक है, कोई बात नहीं।